हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। अभी हम लोग यहाँ पे रिलायंस इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड की एनालिसिस करेंगे एंड इस वीडियो में देखेंगे आने वाले नेक्स्ट वीक में प्लस जब मंडे को मार्केट ओपन होगा तो किस तरीके से इसके प्राइस एक्शन पैटर्न बना सकता है और इसके इंपॉर्टेंट लेवल्स कैसे रहने वाले हैं। तो वन बाय वन हम उन दोनों को देखेंगे। आपको याद होगा कल जो हम लोगों ने एनालिसिस किया था कि नीचे से 2 दिनों की स्ट्रॉन्ग सेलिंग के बाद यहाँ पे ठीक है एक अच्छा रिवर्सल आया है और ये यहाँ पे टाइम स्पेंड करना चाहिए। ठीक है, बहुत ज़्यादा एक मोमेंटम की हम लोग यहाँ पे एक्सपेक्टेशन नहीं कर रहे हैं। वैसा ही यहाँ पे एक छोटा कैंडल आज के दिन भी हम लोग को बढ़ना है मिला है। कल का कैंडल और आज का कैंडल आपको सिमिलर नज़र आ रहा होगा, इनडिसिजिव कैंडल है। ठीक है, बीच में नहीं क्लोज हुआ है, थोड़ा ऊपर नीचे क्लोजिंग दिया है लेकिन इनडिसिजिव कैंडल है। मतलब बायर्स एंड सेलर्स दोनों आपस में फाइट चल रहा है और बीच में कहीं ना ये अपने आप को ले जाके क्लोजिंग कर रहे हैं। अब हम लोगों ने बात किया था, ठीक है, हम लोगों ने ये बात किया था कि यहाँ पे ये जो ट्रेंड लाइन है, ठीक है, ये वाली जो ट्रेंड लाइन है ये ब्रेक डाउन हो जाएगा तो हम लोग को थोड़े नीचे के वैल्यू दिखेंगे, लेकिन चूंकि पीछे का एक जो सपोर्ट एरिया है, ठीक है, उन लेवल से हमको सपोर्ट मिल सकता है। अगर हम लोगों के पास जो फिलहाल एक बार हम लोग वीकली टाइम फ्रेम पे चले जाते हैं। ठीक है, तो वीकली टाइम फ्रेम पे यहाँ पे 2 वीक रुकने के बाद एक सेलिंग हुआ है, लेकिन इसने अपने आप को इन लेवल्स के आसपास से क्या किया है, अपने आप को इन लेवल्स के आसपास से इसने संभाल लिया है। लेकिन जो एक्चुअल लेवल है ये डब्ल्यू टाइम फ्रेम, जो ये वीकली टाइम फ्रेम पे ये जो ब्रेकआउट लेवल है वो होना चाहिए, या फिर क्या होना चाहिए, जो एकदम नीचे, ठीक है, जो एकदम लास्ट में ये जो सपोर्ट लेवल है ये होना चाहिए। इन दोनों में से एक है जो लेवल है वो हमारे पास क्या होना चाहिए, एक सपोर्ट का काम करना चाहिए। लास्ट टाइम अच्छी बाइंग कहाँ से आई थी, इन लेवल्स के आसपास आई थी। 1116 के आसपास एक अच्छी स्ट्रॉन्ग बाइंग आई थी और ये शेयर बहुत तेजी से ऊपर की ओर गया था। इस बार देखेंगे इस बार ये थोड़ा ऊपर अच्छे से टाइम स्पेंड कर रहा है। अब ये जब यहाँ पे टाइम स्पेंड कर रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे ऑलमोस्ट उसने यहाँ पे 3 वीक और लगभग लगभग कितने महीने निकाल दिए। तो यहाँ पे ये इसका तीसरा मंथ का कैंडल फॉर्मेशन स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, इसके पहले एक इनसाइड कैंडल बनाया था, उसको इसने नीचे की ओर ब्रेक डाउन किया है, लेकिन ऊपर की ओर ये जाके ट्रेड कर रहा है। क्या कर रहा है, ये ऊपर की ओर जाके अभी क्या कर रहा है, ट्रेड कर रहा है। तो फिलहाल हम लोगों को यहाँ पे अगर ये यही कैंडल, ठीक है, यही कैंडल नीचे की ओर कंटिन्यू करता है, बिकॉज अगर इसे इनसाइड कैंडल ब्रेक किया है तो ये अगर नीचे की ओर कंटिन्यू करता है तो हम लोगों ने लास्ट वीडियो में बात किया था, पिछले 5 महीने से गिरा है तो होल्ड किया है। ठीक है, होल्ड करने के बाद अगर कंटिन्यू करता है तो ये पूरा का पूरा क्या है, मंथली टाइम फ्रेम के लिए एक सपोर्ट जोन है। तो इस जोन में कहीं से भी क्या कर सकता है, ये रिवर्स कर सकता है। यही चीज़ हम लोगों ने एनालाइज किया था यहाँ पे, राइट। तो हो सकता है अगर और सेलिंग आती है तो ये इस जोन में एंटर कर सकता है, क्योंकि मंथली टाइम फ्रेम के हिसाब से, ठीक है, इनसाइड कैंडल यहाँ पे ब्रेक डाउन कर दिया है एंड अभी ये इस तरीके से कंटिन्यू कर सकता है, लेकिन कब करेगा उसके लिए थोड़ा सा हम लोग को छोटे टाइम फ्रेम पे चलना पड़ेगा इन लेवल्स के आसपास से, राइट। तो चलिए अब हम लोग थोड़े वीकली टाइम फ्रेम पे चलते हैं। वीकली टाइम फ्रेम पे आपको नजर आ रहा होगा, अगर ये इस तरीके से यहाँ पे निकल जाता तो ये डब्ल्यू टाइप पैटर्न हमारे लिए बन जाता, राइट। और ये हमारा जो स्विंग था ये हमारा एसएल होता। और ऐसे सिनारियो में, ठीक है, ये इसी कैंडल ने जो मंथली टाइम फ्रेम पे जो कैंडल था उसको ब्रेक किया है, इनसाइड कैंडल को। ठीक है, तो कहीं ना कहीं अगर आज का अगर कैंडल देखेंगे तो आज इसने इस कैंडल के लो को ब्रेक कर दिया, राइट, फिर से। मतलब आज मतलब लास्ट वीक का कैंडल देखेंगे तो इस वीक में ये सॉरी इस वीक में जो इनसाइड कैंडल है मंथली टाइम फ्रेम वाला वो ब्रेक डाउन हुआ है। लास्ट वीक मतलब इसने ब्रेक डाउन नहीं किया है अभी। ठीक है, मैंने सब कुछ डिलीट कर दिया, क्लियर कर दिया। अभी देखेंगे इस वीक का जो लो है ये हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। क्यों? क्योंकि ये अगर फिर से ब्रेक डाउन करता है तो ये और नीचे जाएगा और जैसे हमने बात किया 1116 वाला जो जोन है, ठीक है, उस जोन में कहीं ना कहीं जाके ये फिर से बाउंस बैक देगा। तो एक वीक और हम लोग को फॉल का देखने को मिल सकता है। इस चीज़ से यहाँ से पता चलता है कि एक वीक और हम लोग को इसमें फॉल देखने को मिल सकता है। अब इस वीक की जो क्लोजिंग हुई है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सेलिंग वाली कैंडल है, ठीक है, और ये सेलिंग वाली कैंडल अभी फर्स्ट कैंडल है, तो सेकंड कैंडल का एक फॉर्मेशन यहाँ पे हम लोग को देखने को मिल सकता है इन द कमिंग डेज। अब कब मिलेगा, ठीक है, अब कब मिलेगा हमें पता नहीं है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं यहाँ पे थोड़ा सा नेक्स्ट वीक के लिए प्लान कर सकते हैं, नीचे के लेवल्स एंड वेट एंड वॉच कर सकते हैं। डेली टाइम फ्रेम पे हम लोगों को क्या पता चल रहा है,
तो डेली टाइम फ्रेम पे अगर आप देखेंगे तो 3 दिन से अपने आप को, 2 दिन सेलिंग के बाद यहाँ पे 3 दिनों से अपने आप को संभाल के रखा है। ठीक है, लेकिन ऐसे सिनारियों में अगर ये अपने लो को ब्रेक कर देता है तो ये जो 3 दिन से संभाल के रखा है, देखिए यहाँ पे आया, यहाँ पे पूरा इसने क्या किया, ठीक है, इंतजार किया। अभी ये पहली बार यहाँ पे ब्रेक डाउन किया है, ब्रेक डाउन करने के बाद छोटे टाइम फ्रेम पे भी इसने यहाँ पे वेट कर लिया, तो इस लेवल को इन लेवल से ब्रेक करना इजी है। ठीक है, प्लस ये वाला जो जोन है, ठीक है, ये यहाँ पे मल्टीपल टाइम टेस्टेड है, तो अगर नीचे की ओर ब्रेक करता है तो ये नीचे की ओर और जा सकता है। और हमारे पास जैसे हम लोगों ने ब्रेक बात किया कि ये 1200 लेवल के आसपास अभी ट्रेड कर रहा है, यहाँ से 1217 20 के आसपास कर रहा है, तो यहाँ से हम लोग 100 पॉइंट्स नीचे, मतलब 1120 के आसपास की बातें कर रहे हैं। लेकिन अगर इस कैंडल पे यहाँ पे हाई ब्रेक करेगा तो जैसा मैंने बोला है, जब तक ये वाला जोन मेरे लिए ब्रेकआउट नहीं हो जाता, ठीक है, 1325 वाला जोन जो है ये ब्रेकआउट नहीं हो जाता, तब तक हम लोग यहाँ पे, मैं बाइंग का कोई भी डिसीजन नहीं लेने वाला हूँ। ठीक है, एक छोटी सी एंट्री ली जा सकती है जब ये ट्रेंड लाइन यहाँ पे ब्रेकआउट होगा, तो कौन सी ट्रेंड लाइन, वो भी इस पॉइंट को जब मैच करके जो बनेगा वो वाली ट्रेंड लाइन जब ब्रेकआउट होगी, तो फिलहाल तो बिल्कुल भी कोई भी डिसीजन यहाँ पे नहीं लेने लायक है ऊपर की ओर के लिए, क्योंकि थोड़ा सा हमने देखा मंथली टाइम फ्रेम पे इनसाइड कैंडल ब्रेक किया है, वीकली टाइम फ्रेम पे कंटिन्यू हो सकता है, तो इसीलिए यहाँ पे थोड़ा सा बच के हम लोग को कोई भी डिसीजन लेना चाहिए। मंडे को क्या हो सकता है, तो जनाब मंडे को यहाँ पे देखिए, मंडे को ऑलरेडी 2 दिन यहाँ पे टाइम स्पेंड कर चुका है, तो थोड़ा सा इन कैंडल्स को देख के लग रहा है कि यहाँ पे थोड़ी से बायर्स नजर आ रहे हैं। तो अगर ये अपना हाई को ब्रेक करता है, ठीक है, जो कि 1230 का लेवल है, 1230 के लेवल को ब्रेकआउट करता है, तो ऊपर की ओर 1250 तक का एक हम लोग लेवल देख सकते हैं, और नीचे की ओर 1190, 1190 का ब्रेकडाउन करता है, 1190 का ब्रेकडाउन कर सकता है, तो यहाँ से 2020, मतलब 1170, फिर 1150 का लेवल हम लोग नीचे की ओर देखने को मिल सकता है। वीडियो पसंद आएगा तो लाइक ज़रूर कर सकते हैं, चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।